बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर रखा है, आज इस केस की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में हंगामा खेज़ समाअत हुई। नाज़रीन, आज 12 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर थी और 1 सितंबर को जो आखिरी समाअत हुई थी, अदालत की जानिब से, जज साहब की जानिब से कहा गया था कि आज के रोज़ इमरान खान की जो ज़मानत है उसकी कन्फर्मेशन का फ़ैसला कर दिया जाएगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में भी इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म होने का फ़ैसला ना हो सका। ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है और कमरा अदालत में वकील ने खान साहब को जज साहब के सामने कैसे शर्मिंदा करवाया है, ये सारी तफसीलात आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन शहबाज गिल की ज़मानत का ये मुकदमा आज किसी कार्रवाई के बगैर जो है इस केस को 15 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अदालत लगी, चीफ साहब ने पूछा, जो प्रोसिक्यूटर पेश हुए, कि आप दलाइल क्यों नहीं देना चाहते। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुझे तो ये पता चला था कि शहबाज गिल की जो ज़मानत का मुकदमा है वो 14 सितंबर के लिए मुकर्रर था, तो आज की समाअत का तो मुझे इल्म ही नहीं था, तो मुझे केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो शहबाज गिल के जो वकील थे उन्होंने भी उनके साथ जो है वो कंसेंट दे दी कि ठीक है, अगर प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है तो केस को अगली किसी तारीख़ के लिए मुलतवी कर दें। तो 15 सितंबर की तारीख़ जो है वो इस मुकदमे की डाल दी गई है। दूसरा नाज़रीन, इसी केस में एक वजाहत भी चीफ जस्टिस साहब ने दी है कि जो शकूर शाह साहब हैं, जिनका नोटिफिकेशन जिन्हें डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था, ना सिर्फ शकूर शाह को किया गया था बल्कि PTI के 10 मज़ीद MNAs को भी डी नोटिफाई कर दिया गया था। तो सैटरडे के रोज़ एक तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 के 11 जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनको डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है। तो चीफ साहब ने कहा है कि हमने 11 अरकान को बहाल नहीं किया, उनको डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं किया, सिर्फ शकूर शाह की हद तक जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया गया है। तो शकूर शाह के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन हुआ है PTI के 11 अरकान का, वो एक ही नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेशक इलेक्शन कमीशन ने एक ही नोटिफिकेशन के ज़रिए PTI के 11 अरकान को डी नोटिफाई किया है, लेकिन हमने जो फ़ैसला दिया है वो सिर्फ शकूर शाह की हद तक है। सिर्फ शकूर शाह की हद तक इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया गया है। 10 जो दीगर PTI के MNAs हैं उन्हें जो डी नोटिफाई किया गया है उस हद तक इलेक्शन कमीशन का उन्हें डी नोटिफाई करने का जो फ़ैसला है वो बरकरार रहेगा। तीसरी नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस ले रखा है। आज इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही निसार दुरानी साहब कर रहे थे, मेंबर सिंध हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इस केस की समाअत की है। और फवाद चौधरी के वकील जो हैं अपना फैसल चौधरी, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार पर और उसके साथ साथ जो बेंच है और जो नोटिस भेजा गया है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस पर एतराज़ उठा दिया है। फैसल चौधरी नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं था कि वह तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करते। और साथ ही फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा ज़रूर है लेकिन अदालत नहीं है। और फिर फैसल चौधरी ने कहा कि तौहीन अमेज़ अल्फाज का इल्ज़ाम गलत है, ये इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन की है। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है वो इज़हार राय की आज़ादी देता है, जायज़ तनकीद की कोई ममानत नहीं। ये जो नोटिस जारी किया गया है फवाद चौधरी को, असद उमर को, इमरान खान को, ये नोटिस वापस लिया जाए। इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकील ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि इमरान खान साहब का इस केस में जो जवाब है तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो तैयार कर लिया गया है, लेकिन खान साहब जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी के लिए ज़मानत के लिए गए हुए हैं, उनके दस्तखत लेना बाकी हैं। खान साहब के दस्तखत करवा के ये जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाएगा। इसके बाद मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि अगर नोटिस में गलती है तो इसका फ़ायदा आपको ही पहुँचेगा। तो वकील इमरान खान ने कहा कि इदारों की गलती का नुकसान मुल्क को होता है। और फिर मेंबर के ख़िलाफ़ ये कहना, मतलब मेंबर जो बलोचिस्तान थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर के ख़िलाफ़ ये कहना कि उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया है, इससे भी तौहीन अमेज़ का कंटेम्प्ट का कोई पहलू जो है वो नहीं निकलता। इसके बाद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आपके जवाबात आ जाएँ
आपके जवाबात का जायज़ा लेके मुनासिब हुक्म हम जारी करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अभी इमरान खान का जवाब नहीं आया, इमरान खान का जवाब आ जाता है तो हो सकता है कि आज ही इस केस पर जो आपने एतराज़ात उठाए हैं, जो नोटिस किया गया है, जो बेंच की कंपोजिशन है उस पर जो आपने एतराज़ात उठाए हैं, इस हद तक जो फैसला है वो आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि खान साहब का जवाब कब जमा होता है। लेकिन फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर देखना चाहते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी ने कहा, अपना बलोचिस्तान के मेंबर ने कहा कि ये बात अपने भाई को भी समझा दें। और इसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। आप देखते हैं कि यह फैसला कब अनाउंस किया जाता है। अब आ जाते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसकी जो समाअत हुई है, उसका जो कार्रवाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ATC की अदालत में जब पेश हुए बाबर अवान साहब, वो आज भी इमरान खान साहब को अपने साथ लेके नहीं गए थे। हालांकि इस केस में खान साहब का साथ जाना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मानत को कन्फर्म करवाना था। तो बाबर अवान साहब उन्हें साथ नहीं लेके गए। अब पता नहीं किसने मशवरा दिया था, लेकिन बाबर अवान साहब के साथ इमरान खान साहब नहीं थे। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने पहला सवाल बाबर अवान साहब से ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या इमरान खान इस केस में शामिल तफ्तीश हुए हैं। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि जी हाँ, शामिल तफ्तीश हुए हैं, लेकिन वकील के ज़रिए खान साहब ने अपनी रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाया है। लेकिन पुलिस ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और तफ्तीशी ने कहा कि इमरान खान साहब को बुलाया गया था लेकिन बुलाने पर वो पेश नहीं हुए। तो वकील का जवाब आया है, हम ये मानते हैं, लेकिन खान साहब को बुलाया गया था लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए। जिस पर जज साहब ने थोड़ी सी सजनिश की पुलिस वालों की के बयान आ गया है और आपने इमरान खान से क्या बरामद करना है, इससे आपकी बदनीयती ज़ाहिर होती है। तफ्तीशी ने कहा कि जवाब तो आया है खान साहब का, लेकिन JIT जो इस केस की तफ्तीश कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, उसने खान साहब से उनके तहरीरी जवाब की रोशनी में मज़ीद सवालात पूछने हैं। जज साहब ने कहा कि ये देख लें मुकदमा दर्ज हुए कितने दिन हुए हैं, JIT को बने कितने, JIT उस मुकदमे के इंदराज के बाद कितने दिनों के बाद बनी थी। फिर इसके बाद जज साहब ने कहा बाबर अवान साहब के आप मुलज़म को ले आएँ, इसके बाद आप अपने दलाइल देंगे और फिर इस केस को हम आज कंक्लूड करेंगे। फिर नाज़रीन, बाबर अवान साहब ने 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन समाअत मुलतवी होने से पहले बाबर अवान साहब ने कहा कि पुलिस पर तो हमको एतमाद नहीं, ये पहले भी 2 वज़ीर-ए-आज़म को मार चुके हैं, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस से मुतल्लिक़ जिस किस्म के इल्फाज या जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इज़हार बाबर अवान साहब कर रहे थे, क्या खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास नहीं? क्या चंद दिनों पहले ये खबर सामने नहीं आई थी कि 2 करोड़ का खर्चा इमरान खान साहब सिक्योरिटी की मद में रियासत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है और 266 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियों पर मामूर हैं। तो अदालत में जाके कहते हैं कि हमें खदशा है, सिक्योरिटी से खदशा है, इस्लामाबाद पुलिस से खदशा है, पुलिस ने 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मरवा दिया है। तो पुलिस की सिक्योरिटी भी तो वही पुलिस खान साहब की कर रही है। फिर नाज़रीन, अदालती वक्फे पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बाबर अवान साहब ने कहा कि मैं तो दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रोसिक्यूटर से पूछ लें, अगर वो तैयार हैं तो फिर दलाइल का आगाज़ करते हैं। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि 3 नोटिस खान साहब को भेजे गए कि शामिल तफ्तीश हों, लेकिन खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जज साहब ने, जवाद अब्बास साहब ने बाबर अवान साहब से यह पूछा कि जो JIT ने नोटिस भेजा था क्या वो आपको मौसूल हुआ? तो बाबर अवान साहब ने इसका एतराफ़ किया, पहले भी एतराफ़ कर चुके थे, इससे पहले जो फेज़ हुआ था अदालती कार्रवाई का। फिर जज साहब ने कहा, पूछा तफ्तीशी से, इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम से और प्रोसिक्यूटर से कि इमरान खान की फ़िज़िकल जो प्रेजेंस है वो आपको क्यों चाहिए, आप उन्हें बुला के उनका बयान क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि JIT ने मज़ीद सवालात जो है वो इमरान खान साहब से करने हैं। बाबर अवान ने इसके बाद कहा कि बयान लिख कर दे दिया है, जिसको ये रिकॉर्ड पर नहीं लेके आए नाकस तफ्तीश पर, तो पुलिस को अदालत ये सज़ा दे सकती है। अब नाकस तफ्तीश में ये भी आता है कि अगर मुलज़म का बयान ही पुलिस रिकॉर्ड ना करे तो क्या ये नाकस तफ्तीश में नहीं आता? तो क्या इस नाकस तफ्तीश के ऊपर किसको सज़ा होनी चाहिए कि पुलिस ने खान साहब का बयान नहीं रिकॉर्ड किया, खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते, वकील अदालत के सामने खड़ा है, तो किसको सज़ा मिलनी चाहिए? आगे चल के बाबर अवान साहब ने कहा कि कलअदम तंजीमें भी खान साहब के पीछे खड़ी हैं, थाने जाएँ तो कोई थाने जाने से भी खान साहब को डर लगता है कि कोई इनकाउंटर ना कर दे। 161 का बयान जो कि पुलिस के सामने होता है उसकी भी कोई हैसियत नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑडिटोरियम में खान साहब को बुलाया जा रहा है, क्या वहाँ पे कोई इनकाउंटर कराना है, कोई पुलिस मुकाबला कराना है वहाँ पे कि इमरान खान को चीफ इलेक्शन के ऑडिटोरियम में बुलाया जा रहा है? जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज तक आप ये बताएं बाबर अवान साहब कि चीफ कमिश्नर के ऑफिस में कितने इनकाउंटर हुए हैं, कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं? तो बाबर अवान साहब ने कहा कि तारीख़ की बात ना करें, यहाँ पे तारीख़ जो है वो बदलती रहती है। फिर नाजरीन, वो जो नोटिस था वो पढ़ा गया अदालत के सामने जो JIT ने भेजा था खान साहब को, और फिर जो खान साहब का स्टेटमेंट था,
खातून जज से मुतल्लिक, उसको भी बाबर अवान साहब ने पढ़ा। और फिर खान साहब ने कहा कि इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई, जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, जिस पर जज साहब ने बाबर अवान से कहा कि दहशतगर्दी निकलती है नहीं निकलती, इस पर दलाइल तो प्रोसिक्यूटर जो हैं राजा रिजवान अब्बासी वो देंगे। फिर जज साहब ने कहा कि जहाँ जाएँ आप जाके तफ्तीश को ज्वाइन करें, आपको तफ्तीश को ज्वाइन करना है, हम आज कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। यानी आज जो खान साहब की ज़मानत की कन्फर्मेशन होनी थी, जज साहब ने कह दिया कि हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, आपने जहाँ भी बयान रिकॉर्ड कराना है, जहाँ आपको बुलाया जा रहा है, बार में बयान रिकॉर्ड कराना है, जहाँ पे भी आपने करवाना है जाके बयान रिकॉर्ड कराएं। और 20 सितंबर तक खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ नाजरीन, कल रात में मैंने वीलॉग किया था, यही सवाल उठाया था, आज अगर ये अबूरी ज़मानत एक्सटेंड ना होती और सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर कि खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो क्या सूरत हाल बननी थी, क्या खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो जाना थी। और अगर खान साहब शामिल तफ्तीश हो जाते, इसे दूसरे एंगल से भी आप देख लें कि पुलिस को जाके बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं, खान साहब ने ज़मानत ले रखी है, आज के दिन तक ज़मानत थी, बुलाया तो खान साहब को 9 सितंबर को गया था, 10 और 11 को बुलाया गया था, इन तारीखों में तो खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो खान साहब अगर जाके शामिल तफ्तीश हो जाते, और जो खान साहब हमेशा एक बयानिया लेके चलते हैं कि हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें हमने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है, अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून होगा, तो खान साहब को कौन जो है वो इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने से रोक रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले खान साहब की एक लीगल टीम के बंदे से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम खान साहब को समझाते हैं, खान साहब को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो खान साहब को अच्छे मशवरे देने के बजाय खान साहब को जो है वो एक जो एग्रेशन टून होती है उसकी तरफ लेके जाते हैं, और उसका नुकसान जो है वो खान साहब को जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टी के अंदर लोग हैं जो खान साहब को पीछे करके डिस्क्वालीफाई करवा के या कानूनी मामलात में फंसा के, कानून के शिकंजे में फंसा कर वो खुद आना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लीडिंग रोल जो है वो अदा करने के लिए जो है वो बड़े वो तड़पे जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।